चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 पे मेरी आपसे बात चल रही है और 8.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो लास्ट टाइम परफॉर्म किए और आज स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास है, फाइंड द इंडिकेटेड indicated term in each of the following expansion। अच्छा देखें, इसमें जो है आपको इंडिकेटेड टर्म मालूम करनी है। इंडिकेटेड टर्म का मतलब ये कोई स्पेसिफिक टर्म। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है a/3 माइनस b/2 होल पावर है 12 और आपसे कह रहे हैं द 9th टर्म। देखिए स्टूडेंट्स, सब पहले सवाल को समझते हैं फिर बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, आपको कह रहे हैं कि इंडिकेटेड टर्म निकालें। इंडिकेटेड टर्म का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक टर्म को फाइंड आउट करें। कोई स्पेसिफिक टर्म को क्या करें स्टूडेंट्स? फाइंड आउट करें। जैसे आपसे ये कह रहे हैं कि 9th टर्म की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल के दें। किसकी स्टूडेंट्स? 9th टर्म क्या आएगा वो निकाल के दें। तो आपने कहा यार, हमने जो है कल और परसों में स्टूडेंट्स, हमने कल और परसों में जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला तो सर कोई इंडिकेटेड टर्म का नहीं था, बल्कि एक टर्म का नहीं था, बल्कि जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, सही है, और जिससे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। लेकिन सर इंडिकेटेड टर्म के लिए क्या कोई नया फॉर्मूला आएगा? बच्चों, कोई इतना खास नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो इंडिकेटेड टर्म के लिए यूज होगा। फॉर्मूला क्या है पहले वो देखें, फिर बात करता हूं। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स TR+1 इक्वल है NCR N-R और BR। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास, सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है? जब आपके पास इंडिकेटेड टर्म यानी कोई स्पेसिफिक टर्म को फाइंड आउट करने का कहा जाए। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया और इसमें आपसे कहा कि 9th टर्म को फाइंड आउट कर लें। किसको कर लें? 9th टर्म को फाइंड आउट कर लें। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए करेंगे, सही है। हालांकि इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट वैल्यू है आप जानते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हम कहते हैं ए, तो ए आ जाएगा a/3। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं बी, तो आ गया -b/2। इसी तरह जो पावर है उसे हम क्या कहते हैं? एन। तो सर देखें, फॉर्मूले की सारी चीज आ गई, सिर्फ आर रह गया। सर आर किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितनी टर्म होगी उससे एक कम होता है आर। मतलब आर टर्म यहाँ पे कितनी फाइंड आउट करनी है? 9th टर्म को फाइंड आउट करना है, तो उससे एक लेस कर दें, माइनस कर दें, तो आर कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा, सही है। अब इनको यूज करते हुए मैं बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा TR+1 इक्वल है NCR AN-RBR। आर की जगह बेटा मैं लिखूंगा 8+1 इक्वल है, एन की जगह लिखूंगा मैं 12C यानी कॉम्बिनेशन, आर की जगह लिखूंगा 8। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है a/3, एन की वैल्यू है हमारे पास 12 माइनस आर की है 8 और बी की वैल्यू है हमारे पास -b/2 और होल पावर आर की वैल्यू कितनी है? 8। मतलब सर ये जो फॉर्मूला था इसमें सिर्फ मैंने क्या करा? वैल्यूज को पुट करा। T8+1 कितना होगा सर? 9। अच्छा 12C8, ये वाली चीज मैंने अपने बच्चों को कल ही सिखाई है कि सर 12C8 का मतलब ये होता है कि आप 12 को 8 टाइम्स पीछे लेकर जाएं। 8 टाइम्स क्या करें स्टूडेंट्स? पीछे लेकर जाएं। या इसका एक और हल है, सर 12C8 को या तो आप 8 टाइम्स पीछे ले जाएं
या बल्कि अभी फिलहाल चलो यही सीखो तुम लोग कि 8 टाइम पीछे ले जाए, वरना एक और इसका शॉर्टकट है, लेकिन अभी इनिशियल है तो चलो वही करो। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसी तरह 8 को ले जाओ जरा पीछे 1 तक। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। अच्छा, अब इसको कैंसिल करते हैं थोड़ी देर बाद। ये हो जाएगा बेटा, ये देखो a/3 और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह माइनस b/8, देखो माइनस पे पावर क्या है इवन, तो सर माइनस क्या हो जाएगा गायब, तो ये आपके पास हो जाएगा b की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो कर देंगे, जैसे 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल। अब आप देखें बेटा आपके पास क्या बच रहा है उसे सॉल्व कर लें। ये देखें मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, इसी तरह 2 1 जा 2 5 जा 10, इसी तरह 4 1 जा और 4 3 जा 12। अब जितनी वैल्यूज बेटा ऊपर बच रही हैं आपके पास, टर्म 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हो जाएगा a की पावर 4, 3 की पावर 4, b की पावर 8 और 2 की पावर 8। अब जो वैल्यूज स्टूडेंट्स आपके पास बच रही हैं उन्हें आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें। सही है। तो मल्टीप्लाई करने में जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 3 का कितना हो जाएगा 9। ये देखें, हाँ मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं देखें क्या कर रहा हूँ 3 3 का 9 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये है 3 की पावर 4, आपने इसको पुश करके इधर कर दिया 3 की पावर 4। इसी तरह ये 2 की पावर 8, आपने इसको पुश करके कर दिया 2 की पावर 8, तो यहाँ पे बच जाएगा a4b8। सही है। अब इसकी जरा पावर को अगर हम एक्सपेंड करें, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा t की पावर 9 इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये देखिए 3 की पावर 4 को जब एक्सपेंड करोगे ये होता है 81। इसी तरह 2 की पावर 8 को जब एक्सपेंड करोगे ये होता है 256, और ये हो जाएगा a4 और b8। अब देखें इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम वो करेंगे पहले। तो देखिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, यही हो रहा है कैंसिल, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो बेटा 11 को 5 से मल्टीप्लाई जब करा दोगे ये आ जाएगा 55, और जब 9 को 256 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा ये आ जाएगा 2304, और a4b8 ये रहा आपका आंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 12 आपके पास टोटल टर्म थी, अगर हम NC0 वाला वो फॉर्मूला लगाएं जो हमने कल सीखा था स्टूडेंट्स, NC0 वाला वो फॉर्मूला लगाएं जो हमने कल सीखा था, तो 12 टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी। उसमें से एक टर्म जो टर्म 9 होगी उसका आंसर ये होगा। तो ये हमें कैसे पता चला कि सर स्पेसिफिक टर्म को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, कौन सा, TR+1 इक्वल टू NCR AN-RBR। तो बताएं बेटा क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया? यस और नो में आंसर करें जल्दी से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 आपके पास क्या है, x/a माइनस a/x होल पावर है स्टूडेंट्स 10, और आपसे कह रहे हैं द फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करें। आपने कहा यार ये तो हमारे लिए बच्चों वाला है, पहली वैल्यू को कहते हैं a, सही है, दूसरी वैल्यू को कहते हैं b, और पावर को कहते हैं सर n, सही है। और आपको क्या करना है फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सर देखिए r भी निकालना होगा, और r होता है टर्म से एक कम, टर्म से एक कम, मतलब 4 - 1 कितना होगा 3। अब लगाते हैं सर आप फॉर्मूला,
कि TR+1 इक्वल होता है NCR AN-RBR। अब क्या सर वैल्यूज पुट करें और क्या, तो बेटा R की जगह रखा 3+1, NCR में आपने N की वैल्यू रखी स्टूडेंट्स 10, कॉम्बिनेशन R की वैल्यू है 3। इसी तरह बेटा A की वैल्यू है x/A, मतलब 10-3। इसी तरह B की वैल्यू है -A/x और R की वैल्यू है 3। 3+1 हो जाएगा बेटा 4। 10C3 का मतलब ये 10 को 3 टाइम्स पीछे ले जाएं, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा देखें ये हो जाएगा x/A की पावर 10-3 7, और क्योंकि माइनस है तो माइनस तो चिपका रहेगा, है ना, तो ये हो जाएगा -A³ डिवाइडेड बाय x³। सही। अब आप जरा से कैंसिलेशन वाला मामला करें तो सर ये देखें ना आप, 3 1 3 3 9, 2 1 2 4 8। जब ऊपर वाली वैल्यूज को बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास टर्म 4 आ जाएगी 120, है ना। 10 3 30, 30 4 120। अच्छा अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो तो ये हो जाएगा x की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7 मल्टीप्लाई a की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। और देखो माइनस को स्टार्ट में लगा दो। अब देखो कैंसिल पावर्स हो सकती हैं, इधर x की पावर 7 है, इधर x की पावर 3 है, इधर a की पावर 7 है, इधर a की पावर 3 है। तो बेटा आपके पास टर्म 4 का जो आंसर आएगा वो आएगा -120 x⁴ डिवाइडेड बाय a⁴, क्योंकि 7 में 3 माइनस करोगे तो 4, 7 में 3 कैंसिल करोगे तो 4। तो बेटा ये रहा आपका आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, ये जल्दी से बताओ बच्चों। सो स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखें अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 3 में बेटा आपके पास है x² - x होल पावर है 23, और आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स द 21st टर्म को आप फाइंड आउट करें। तो बेटा आपको पता है कि a की वैल्यू है x², b की वैल्यू है -x, n की वैल्यू है 23, और r कितना होगा सर, r 21 टर्म फाइंड आउट करनी है तो उससे एक कम हो जाएगा, मतलब 20। सो स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, आपने लगाया है यहाँ पे फॉर्मूला TR+1 इक्वल होता है NCR AN-RBR। सही। तो करना ये है बेटा, आपने यहाँ पे लिखा T20+1 और n की वैल्यू आपके पास कितनी है 23, तो 23CR, r की वैल्यू कितनी है भाई 20, तो यहां पे लिख दिया आपने 20। अच्छा a की वैल्यू है x² और r n की है 23 - 20, b की वैल्यू है बेटा -x और r की वैल्यू लिख दिया आपने 20। अब बात ये है कि सर ये तो हो गया 21, अब मसला ये आ रहा है सर 23C20। सर ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि 23 को क्या 20 टाइम्स पीछे लेकर जाएंगे। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि 23 को 20 से जब माइनस कर देंगे आप, जब माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 23C3। समझे बात को, कि 23 में से 20 को माइनस कर दो, जो वैल्यू बचे उसे कॉम्बिनेशन के नीचे लिखो। इससे आसानी आपको ये हो जाएगी कि इतना पीछे नहीं जाना पड़ेगा वरना ख्वारी हो जाएगी। तो 23 - 20 आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 3, और ये माइनस तो सर हट जाएगा क्योंकि पावर क्या है इवन, है ना। तो सर ये x पे पावर आ गई 20। अब आप इसको पीछे ले जाएं, मतलब 23 को 3 टाइम्स पीछे ले जाएं, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह बेटा x 2 3 का कितना होगा 6, और ये x की पावर 20। अब अगर गौर करें आप तो कैंसिलेशन करते हैं,
सर देखें 2 वन जा 2 11 जा 3 वन जा और 3 सेवन जा। जब बेटा इन सब को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जो 21st टर्म आएगी वो आएगी 1771। और ये देखो भाई सर ये x की पावर 6 x की पावर 20 ये दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर 26। तो ये रहा आपके पास 21st टर्म का आंसर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने हमारे पास देखो कितनी टर्म थी हमारे पास टर्म, ये वाला सवाल था ना, हमारे पास 23 टर्म्स थी। तो 23 टर्म्स में हमने एक स्पेसिफिक टर्म को फाइंड आउट करना था, टर्म 21, जिसका आंसर ये हमारे पास आया है। सही है। तो बेटा आज का लेक्चर हम इधर तक ही रखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बच्चों हम इस पूरी एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह, और चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। तो बताएं मुझे आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया बेटा? सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।